Assalamu alaikum. Welcome to Smart Mathematics. Theory of quadratic equations, unit number 20. Journal introduction. Journal introduction में सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए what is quadratic expression. A polynomial of the second degree is called quadratic expression. Journal form of quadratic expression is ax square plus bx plus c. A and b are coefficient of x square and x, and c is the constant. पॉलिनोमियल ऑफ द सेकेंड डिग्री का मतलब है कि पावर 2, लाइक यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, एक्स स्क्वेयर, और इस टर्म की हाईएस्ट पावर x है, तो जो हाईएस्ट पावर होती है डैट इज कॉल्ड द डिग्री. डैट मीन्स कि इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो 2 है. पॉलिनोमियल ऑफ द सेकेंड डिग्री का मतलब है एक्स स्क्वेयर की फॉर्म में एक्सप्रेशन होगी. इट्स कॉल्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. Discriminant of a quadratic expression. For quadratic expression ax square plus bx plus c, the expression b square minus 4ac is called its discriminant. Quadratic equation होती है x is equal to minus b plus minus root of b square minus 4ac over 2a. तो इसमें जो b square minus 4ac that is called the discriminant and is डिनोटेड बाय डेल्टा और टी. इसको हम डेल्टा से भी डिनोट करते हैं और डी से भी करते हैं. डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac, या इसको हम डी भी लिख सकते थे. डी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac. अच्छा, अब हम डिस्क्रिमिनेंट क्यों यूज़ करते हैं? हम नेचर ऑफ द रूट फाइंड आउट करने के लिए कि रूट्स किस नेचर के, यानी कि इट एनेबल अस टू नो द नेचर ऑफ द रूट्स, इधर दे आर रियल और कॉम्प्लेक्स. हम ये फाइंड आउट करने के लिए कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या है, रियल हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, हम उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट यूज़ करते हैं. नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू हम नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करते हैं कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या है. द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर minus b plus root of b square minus 4ac over 2a and minus b minus root of b square minus 4ac over 2a. These are the two roots of the quadratic equation. The nature of the roots depend on the value of b square minus 4ac. Nature of the root b square minus 4ac पे डिपेंड करती है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करती है. Number 1, if delta is equal to b square minus 4ac is greater than 0, then the roots are real and unequal. अगर b स्क्वेयर माइनस 4ac की हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो ग्रेटर देन 0 होगी, तो रूट्स रियल और अनइक्वल होंगे. इफ डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वेयर माइनस 4ac इज लेस देन 0, देन द रूट्स आर नॉन रियल, कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी. अगर b स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी होगी, लेस देन 0 होगी, देन द रूट्स आर नॉन रियल. रूट्स नॉन रियल होंगे और कॉम्प्लेक्स होंगे और इमेजिनरी होंगे. Number 3, if delta is equal to b square minus 4ac is equal to 0, then the roots are rational and equal. अगर b स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो रूट्स रैशनल होंगे और इक्वल होंगे. If delta is equal to b square minus 4ac is a perfect square. perfect square का मतलब है like 4, 9, 16, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 4 हो जाएगा. 9 यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल टू 9 हो जाएगा. इसी तरह 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ इक्वल टू 16 होता है. तो 4 या वॉट एवर 9 या वॉट एवर 16, 25 एंड सो ऑन, दीज आर दी परफेक्ट स्क्वेयर्स. If delta is equal to b square minus 4ac is a perfect square, then the roots are rational and unequal, otherwise irrational. अच्छा,
अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट्स रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी तो वो फिर इरेशनल और अनइक्वल होंगे, यानी कि फिर वो रियल भी होंगे, इरेशनल भी होंगे और अनइक्वल भी होंगे। क्योंकि अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी तो ग्रेटर देन जीरो होगी, ग्रेटर देन जीरो का मतलब है वो रियल और अनइक्वल और इरेशनल भी होंगे। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी का मतलब है वन, यानी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक्स क्यूब रूट एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन। Two complex cube roots of unity are minus 1 plus iota root of 3 over 2 and minus 1 minus iota root of 3 over 2. For these complex cube roots, we use a Greek alphabet omega and read as omega, and that is omega is equal to minus 1 plus iota root of 3 over 2 and omega square is equal to minus 1 minus iota root of 3 over 2. Hence cube roots of unity are 1, omega and omega square. Let's suppose अगर हम इसको लिखते हैं x क्यूब इज इक्वल टू वन, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन, तो जब वन इक्वल टू के बाद आएगा तो वो माइनस वन हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये हो जाएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, एक रूट तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो डेट मीन्स के एक्स इज इक्वल टू वन। और जो दो रूट्स हैं ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वेयर, वो किस तरीके से आएंगे, हम एक्स स्क्वेयर प्लस वन इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी माइनस वन प्लस आयोटा रूट ऑफ 3 ओवर 2 एंड माइनस वन माइनस आयोटा रूट ऑफ 3 ओवर 2, जो कि ओमेगा के इक्वल है एंड ओमेगा स्क्वेयर के इक्वल है। तो थ्री जो रूट्स हैं वो है वन, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वेयर। Sum of the three cube roots of unity is 0, that is 1 plus omega square is equal to 0। जब हम सम लेंगे तीनों क्यूब रूट्स का तो इक्वल होगा 0 के, और अगर हम प्रोडक्ट लेंगे तो इक्वल होगा 1 के। प्रोडक्ट ऑफ दी थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1, that is omega into omega square into 1 is equal to 1। Each cube root of unity is reciprocal of the other। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है, तमाम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू वन ओवर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाद जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू वन ओवर ओमेगा, ओमेगा जब इक्वल टू के बाद जाएगा तो वो डिवाइड में आ जाएगा वन ओवर ओमेगा। और अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब, यानी कि बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी, 1 + 2 विच इज इक्वल टू 3, तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। Relation between the roots and the coefficient of a quadratic equation. Let the two roots of ax square plus bx plus c is equal to 0 is denoted by alpha and beta. Then alpha is equal to minus b plus root of b square minus 4ac over 2a and beta is equal to minus b minus root of b square minus 4ac over 2a। इससे पहले हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का किया था, उसको हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया था और हमने सम फाइंड आउट किया था, इसी तरह प्रोडक्ट फाइंड आउट किया था। बिल्कुल इसी तरह जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे तो उसमें सम ऑफ द रूट्स इक्वल होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए हो जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। Simultaneous equations. Two or more equations taken together is called a system of simultaneous equations. To determine the value of two unknown variables, we need a pair of simultaneous equations. Simultaneous equations क्या होती हैं? Two or more equations taken together, अगर हम दो या दो से ज़्यादा equations
ले रहे हैं एक साथ और उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो डैट इज़ कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्वेशन। और हम साइमल्टेनियस इक्वेशन कब यूज़ करते हैं, जब हमें कोई दो अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती है, तो हम साइमल्टेनियस इक्वेशन यूज़ करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर लेट सपोज हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड 4x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 68। तो हम एक को इक्वेशन 1 कंसिडर करेंगे, सीधा एक को इक्वेशन 2 कंसिडर करेंगे और y की हम पहले वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन 1 में से 2x को हम इक्वल टू के बाद लेके जाएंगे तो वो माइनस 2x हो जाएगा। y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x हो जाएगा। उस वैल्यू को हम y की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x की। देन हम x की वैल्यू के थ्रू y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये कहलाती हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस। यहाँ पे हमारा जर्नल इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें।